अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदेद, ईद मुबारक, ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद जितने भी नाज़रीन इस टाइम K2 टेलीविज़न की स्क्रीन्स को देख रहे हैं। मुझे कहते हैं अमाद गुल और प्रोग्राम है लज़्ज़त ईद। और लज़्ज़त ईद में जनाब कहते हैं ना कि लज़्ज़त में इजाफा करने वाले कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो कंपोनेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। और वो कंपोनेंट्स क्या है, ज़रा थोड़ा सा मतलब आराम से बताता हूँ। पहले मुझे ये बताइए कि कैसी चल रही है माशाल्लाह जी आप लोगों की ईद, और K2 के प्रोग्राम्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे होंगे, बड़ी मेहनत से इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर साल कोशिश कर रहे होते हैं कि ईद उल अज़हा हो या ईद उल फितर हो या कोई भी और त्यौहार हो, हम लोग अपनी एक कोशिश करते हैं कि आप लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी, एक ताल्लुक जो है उसको हम लोग कायम रखें, और उसमें हम कामयाब भी हो जाते हैं क्योंकि आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा आता है। फीडबैक कहाँ आता है जनाब, K2 के जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर आप लोगों का फीडबैक आ रहा होता है, जो हमारा खून भी बढ़ा रहा होता है, वो हमारे लिए एक तरह से रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा होता है, बैकबोन। इस टाइम मेरी मतलब मुंह से ऐसी चीज़ें निकलेंगी, उसकी रीज़न क्या है कि ईद कुर्बान हो, और ईद कुर्बान में मतलब देख रहे हैं आप ये वाली भैंस, ये वाली समझ रहे हैं आप, तो ईद कुर्बान हो, उसमें अगर गोश्त का जिक्र ना हो, तस्करा ना हो, तो ये जनाब बड़ी वो कहते हैं ना कि बिल्कुल अधूरी सी बात लगती है। तो हमने इसको अधूरा नहीं करना। आज के प्रोग्राम में भी जनाब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छी सी रेसिपी आपस में मिलजुल के बनाएं, मिलजुल के खा लें। और यही जनाब ये जो त्यौहार हैं या यही जनाब ये जो फेस्टिविटीज़ आती हैं, इसमें कोशिश कीजिए कि यही आप एक वो ना मोटो रखिए कि मिलना है, जुलना है, आपस में ताल्लुकात को कायम रखना है। और आपस में वो कहते हैं ना कि एक त्यौहार कहीं ना कहीं आप लोगों को जो बहुत पुराने बिछड़े आपके लोग हैं उनके साथ कनेक्ट करता है। तो उस ताल्लुक़ को जनाब आप कितना हसीन बना सकते हैं अपने हुस्न गुफ्तार के साथ, अपनी स्माइल के साथ, अपनी जनाब अच्छे तरीके के जेस्चर के साथ और वेलकमिंग अंदाज में। तो आज हम भी वेलकम कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे एक बहुत ही अच्छे थे दोस्त हैं। कौन है? यहाँ पर उनका जनाब डेरा बसा हुआ है, और यहाँ पर अगर आप देख सकें जनाब शाहताज कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, जो कि जनाब कहते हैं सेहत भरी खुशियों का राज, शाहताज प्रीमियम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। और वहाँ से अगर आप देखना शुरू करें जनाब, टिन पैकिंग में दस्तियाब है। टिन पैकिंग में मतलब ये बड़ा एक कोई कहते हैं ना कि ये वाला टिन देख के मैं तो अपने बचपन की यादों में चला जाता हूँ, और यकीनी तौर पे आप लोग भी जाते होंगे। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं ना कि जिनकी आपके साथ एक एसोसिएशन, उनकी पैकेजिंग को देख के, उनकी जनाब वो कहते हैं ना कि डिज़ाइन को देख के आप बैक टू द मेमोरी लेन चले जाते हैं, पुरानी अपनी यादों में चले जाते हैं, और वो यकीन करें प्रोडक्ट्स मेरे दिल के बड़े ख़ास करीब होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनाब टिन पैकिंग में अगर आपको मैं दिखा सकूँ ये वाला टिन, जो कि काफ़ी माशाल्लाह इस टाइम एक हैवी किस्म का मामला यहाँ पे चल रहा है, शाहताज बनास्पति विटामिन इनरिच। और वही बात है जनाब कि ये 2.5 किलो की पैकिंग में ये टिन यहाँ पे मेरे पास इस टाइम मौजूद है। अब इस मौसम में ज़ाहिर बात है अमूमन मतलब छुट्टियों में हम लोग पराठों का इंतज़ाम करते हैं, और पराठों में अगर ये शाहताज बनास्पति ना हो तो फिर मतलब है कि ना पराठा बेचारा सानू कहना कि मतलब तुझे सड़ल जाती कर छड़ी है, ठीक है ना, ज़्यादती नहीं करनी है आपने पराठे के साथ। इसी तरह जनाब यहाँ पर बड़ा पैक भी मौजूद है जो कि विटामिन ए और विटामिन डी के साथ 5 किलो का ज़बरदस्त सा टिन मौजूद है, वो आप जनाब इस्तेमाल कीजिए। फिर हम बॉटल्स की तरफ आते हैं, तो ये माशाल्लाह एक बॉटल जो कि 4.5 लीटर की पैकिंग में दस्तियाब, और ये जनाब शाहताज कुकिंग ऑयल कोलेस्ट्रॉल से पाक, ओमेगा 3 एंड 6 के साथ, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक हो गया। प्लस ये जो बड़ी ज़बरदस्त एक बॉटल है, कुछ गैजेट्स या कुछ बॉटल्स ऐसी हैं जो आपकी वो किचन फ्रेंडली होती हैं, और ये किचन फ्रेंडली इसलिए है कि आप इसको आराम से कैबिनेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, रख सकते हैं। प्लस ये जनाब कि आपको मैं हमेशा से एक चीज़ जो बार बार कह रहा होता हूँ, ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया करें जो कि ना सिर्फ क्वालिटी में अच्छे हों बल्कि उनकी ओवरऑल मतलब एक आप तरह से अब ये देख सकते हैं कि जो इनकी प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी है। प्लस ये देखिए कि बहुत ही फ्रेंडली हैं। फ्रेंडली इस तरह से हैं कि अमूमन घर पे जो ख़वातीन हैं उनको जनाब टेंशन होती है कि जी ऐसी उन किस तरह मतलब हमने प्रोडक्ट खोलने हैं, बोतलें खोलनी हैं। ये आराम से इसका ढक्कन जो है खुल चुका है, इसको आराम से आप छुरी की मदद से जनाब इसको ओपन कर सकते हैं, और फिर वापस उसी तरह इसको आप पैक कर सकते हैं। तो कोई आपको घर पे आवाज़ें देने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर ले लूँ गाल सुनियो ज़रा आके जनाब बोतल खोल दो, मतलब होता ही है ना अमूमन घर पे, ये भी चल रहा होता है मामला। यहाँ पर जनाब एक और 2.5 जो लीटर है उसकी एक ज़बरदस्त सी पैकिंग जनाब मेरे पास मौजूद है, और ये भी बहुत ही किचन फ्रेंडली है, कैबिनेट में आप इजीली इसको रख सकते हैं। प्लस ये ख़त्म हो जाए, इसको आपने रीफ़िल कैसे करना है उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। पाउचेज़ आसानी से आपको बाज़ार में मिलते हैं, और अगर आपने सिर्फ आपकी छोटी फैमिली और पाउच ही रखना है तो फिर ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। ये अगर आप देख सकें
तो 1 लीटर की जनाब ये कोलेस्ट्रॉल से पाक की एक ज़बरदस्त सी डबल रिफाइंड कुकिंग ऑयल की एक पाउच है, जो कि यकीनी तौर पे आपके जो जितने भी खाने हैं उनका जायका बहुत ही ज़बरदस्त करने वाली है। और क्यों? क्योंकि जनाब इस पर आप देख सकते हैं कि सेहत भरी खुशियों का राज, शाहताज कुकिंग ऑयल। अच्छा, खाली अब सेहत भरी खुशियाँ ही नहीं, मतलब जायके भी इसके ज़बरदस्त, और वो जायके ज़बरदस्त हों तो बस फिर बाकी चीज़ें सारी साइड पे हो जाती हैं। ये एक और इनकी ज़बरदस्त सी प्रोडक्ट जो कि हेल्थ कॉन्शियस हमारे बहन भाई हैं वो देख रहे हैं जनाब, कैनेडियन कैनोला फोर्टिफाइड, जो कि बहुत जनाब नेचुरली लाइट के साथ ये शाहताज का कैनोला ऑयल तैयार किया गया है। इसको आप ज़रूर अपने खानों का हिस्सा बनाइए। और उसी तरह यहाँ पर भी जनाब इसके अंदर ओमेगा 3 एंड 6 और साथ में विटामिन ई एंड विटामिन डी एंड विटामिन ए, ये तीनों विटामिन शामिल हैं इसके अंदर। विटामिन ए आपकी स्किन के लिए, इसके अलावा जनाब आपकी जिल्द के लिए, आपके बालों के लिए, नाखूनों के लिए। इसी तरह विटामिन ई है जो आपके लिए बहुत ही मुफीद है, आपकी आंखों के लिए, आई साइट के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन डी फॉर योर बोन्स आपकी है जनाब, जितनी भी ये इस किस्म की जो होता है ना कि अक्सर हम लोग अमूमन इस मौसम में शिकायत कर रहे होते हैं जिसम में दर्द है, तो आपके बेसिकली क्या होता है कि विटामिन की डिफिशेंसीज होती हैं और आपने उनको कैसे कवर करना है। या तो आप प्रॉपर मेडिकेशन पे जाइए, लेकिन आप नहीं जा सकते क्योंकि वक्त कम होता है, तो आप फिर ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्दी हों। क्या बनाने वाले हैं आज? बनाने से पहले एक चीज़ यहाँ पर मैं दिखा सकूँगी, यहाँ ये पाउच भी मौजूद है शाहताज बनास्पति का, और ये भी बड़ा ही ज़बरदस्त है। अगर आपके घर पे जनाब आप वही बताते हैं कि पराठे वगैरह बना रहे हैं या कुछ मीठा बना रहे हैं, अब ज़रूरी नहीं कि मतलब बड़ी ईद है तो हमने सारा कुछ ही गोश्त का ही बनाना है, अब मतलब बस चले ना उन लोगों का, तो वो गोश्त का कोई हलवा भी ईजाद कर लें इस मौसम में, लेकिन नहीं, कोई मीठा भी बनाइए तो उसमें जनाब आप बनास्पति का इस्तेमाल कर सकते हैं। बना क्या रहे हैं, जल्दी से आते हैं। बीफ बिरयानी बन रही है जी, मटन बिरयानी आप बनाइए, बीफ बिरयानी आप बनाइए। यहाँ पर मैं बीफ बिरयानी इसलिए बनाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास माशाल्लाह घर पे मैंने हिस्सा डाला था, बड़ा अच्छा जनाब क्वालिटी का बीफ यहाँ पर मौजूद है, और क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो मैंने इसको थोड़ा सा क्या किया कि प्री कुक कर लिया है। यहाँ पर ये गला हुआ बीफ की यखनी मौजूद है, और इसके अंदर मैंने क्या क्या शामिल किया था, 1 अदद प्याज शामिल किया था, थोड़ा सा इसके अंदर नमक मिर्च मसाले वो हमने शामिल कर दिए थे, साथ ही साथ इसमें हमने 1 अदद टमाटर शामिल किया था, और इसको हमने अच्छे तरीके से बीफ को गला लिया है। इसके अंदर बाकी के मसाला जो हम शामिल करने वाले हैं जी, नमक हस्ब जायका आप इसमें शामिल करेंगे, इसी के साथ लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, हल्दी पाउडर आप जिसमें शामिल करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास वक्त कम है, और वही बात है कि घर में अमूमन हमारे पास ये होता है कि वक्त की किल्लत होती है, तो बिरयानी मसाला हम घर पे नहीं बना पाते, तो कोई हर्ज नहीं, बाज़ार से आसानी से आपको जनाब ये बिरयानी के मसाले अच्छी क्वालिटी में मिलते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे रखा है। लेकिन मैं ये सारा शामिल नहीं करूँगा, मैं तकरीबन ये 1 चम्मच के करीब की क्वान्टिटी में शामिल करूँगा, सिर्फ खुशबू देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख सकें तो ये जायफल जावित्री मैंने घर पर ज़बरदस्त तरीके से पीस के ऐसे रखी है, और ये साथ बादियान के फूल हैं, ये हम इसमें शामिल करने वाले हैं, इससे इसका बिरयानी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट, चावल हमने बॉईल करके अलग से रख लिए थे, उसकी रीज़न, और उसके अंदर हमने क्या क्या शामिल किया था, हमने गरम मसाला उसके अंदर ऑलरेडी शामिल कर लिया था, जिसमें आपका तेज़पात है, दारचीनी है, मोटी इलायची है, आप छोटी इलायची भी इसमें शामिल कर सकते हैं, साथ काली मिर्च और लौंग ये हमने इसके अंदर शामिल कर दिए। साथ ही साथ जनाब इसके अंदर जो बाकी के लवाजमात, ये खूबसूरत सा अगर आप प्लेटर देख सकें, तो ऑब्वियसली हम मज़ीद इसमें प्याज शामिल करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा प्याज मैंने इसमें कम शामिल किया था। टमाटर मैंने बारीक काट लिए, हरी मिर्चें, पुदीना और धनिया ये बिरयानी में ना हो तो बिरयानी कहती है ना कि मतलब तुसी मेरा जाती कर छड़िए। और टमाटर और जनाब लीमू जो हैं उससे हम इसको ज़बरदस्त तरीके से जनाब जब हम दम लगाएंगे तो उसमें हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है ये वाला बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर हम जनाब ये ज़बरदस्त सा अपना क्या कहते हैं बीफ है, इसको हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ब्रेक पर जाएंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं जी, ये आपने जनाब यहाँ पर शाहताज प्रीमियम कुकिंग ऑयल यहाँ पर 1 लीटर का पाउच जो है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो आपने यहाँ पर शामिल करना है। अब चूँकि कुर्बानी का गोश्त है, इसके अंदर ऑलरेडी थोड़ा सा चर्बी का एलिमेंट भी होता है, थोड़ा सा ऑयली होता है, तो कोशिश कीजिए कि आप उस हिसाब से इसमें ऑयल इस्तेमाल करें। प्लस मैंने ये सिर्फ सादा बॉयल किया है, इसके अंदर गोश्त ऑयल नहीं है, तो इसलिए अलग से यहाँ पर मैं ऑयल शामिल कर रहा हूँ, ठीक है ना। और अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर जो हमारे प्याज है, टमाटर है, उसको फ्राई करेंगे, ठीक है। तब तक आप ब्रेक पर जाइए, ब्रेक पे जाकर आप ज़बरदस्त से हमारे जो आप K2 के बाकी के प्रोग्राम्स उनके प्रोमोज देखिए। हम वापस आते हैं, प्रोग्राम है लज़्ज़त ईद और ये है शाहताज का दस्तरखान। जी जनाब, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं लज़्ज़त ईद और ये है शाहताज का दस्तरखान। और हम लोग ब्रेक पर जाने से पहले हमने क्या किया था जनाब, प्याज को हमने थोड़ा सा तड़फा लिया था, और तड़फाने का नतीजा ये हुआ कि वो बहुत अच्छा जनाब ज़बरदस्त सा जब हो गया फ्राई। अच्छा, मैंने उसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया, मैंने उसको गोल्डन फ्राई किया है, ठीक है। और उसके अंदर मैंने ये जो बीफ यहाँ पे बना हुआ था, तो अब आप देख सकते हैं कि ये
ब्रेक पर जाने से फ़ायदा ये हुआ कि ये थोड़ा सा जो उसका ब्रॉथ यानी यखनी जो है ये बच गई है, ये हम बाद में भी शामिल करेंगे। हमने यहाँ पर अभी बोटियाँ जो हैं उनको थोड़ा सा रोस्ट करना है, और ये इसलिए भी ज़रूरी था। ये देखें, अगर आप इसको इस टाइम हम भूनेंगे ना, अब चूँकि कुर्बानी का जब गोश्त होता है थोड़ा सा आप लोगों ने थोड़ी सी एहतियातें करनी है उसके अंदर, और वो क्या करनी है, लहसुन अदरक का पेस्ट ज़रूर शामिल करें, लेमन शामिल करें, ठीक है। उससे ये होता है कि थोड़ा सा वो जो एक भारीपन है उसका थोड़ा सा कम हो जाता है, जाता रहता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जनाब मैं एक अदद चमचा जो है मैं ले लेता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने थोड़ा सा जब हम बना रहे थे, यखनी बना रहे थे, तो उसमें भी शामिल किया था, तो थोड़ा सा मैं मज़ीद इसमें शामिल करने वाला हूँ। कर दिया है, बल्कि चेक किया आपने। लाल मिर्च पाउडर में तकरीबन आधा चम्मच के करीब मैं शामिल करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि बिरयानी मसाला अलग से भी है, वो हम शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा शामिल कर लें, कोई हर्ज नहीं। दो वजूहात, एक तो गोश्त पका रहे हैं उसके लिए हल्दी बड़ी ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ ये कि बिरयानी में नेचुरली जो इसका लुक आएगा ना ग्रेवी में, वो बड़ा ज़बरदस्त आएगा, ठीक है। ज़्यादा रंग हमारे पास अलग से मौजूद है, लेकिन मैं अलग से भी जनाब इसमें शामिल करूँ। अच्छा, नमक भी मैं इसी स्टेज पे शामिल करूँ क्योंकि गोश्त जो है वो गला हुआ है। तो तकरीबन मैं ये मेरे पास इस टाइम जो ये चावल है ना, किलो से थोड़े से कम है। तो किलो में तकरीबन ये होता है कि आपका तकरीबन 3.5 से 4 गिलास के करीब जो घर पे आपके गिलास होता है पानी पीने वाला, उस क्वांटिटी में चावल होते हैं, ठीक है ना। तो आराम से इसका सीधा सा नुस्खा ये होता है कि अगर 1 गिलास चावल हैं तो उसके अंदर आपने तकरीबन 1 चाय का चम्मच नमक डालना है, तो वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके की वो चीज़ जो है वो उसमें बैलेंस रहती है। टमाटर इस स्टेज पे हम शामिल कर रहे हैं, हरी मिर्चें आधी मैं शामिल कर रहा हूँ, आधी नहीं इसमें शामिल करूँगा फ़िलहाल, और ये भी जनाब इसमें अभी कुक हो जाएगी। अच्छा, इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा इसमें हरा धनिया शामिल कर रहा हूँ। हरा धनिया बीच में जब पकेगा ना, उसका भी बहुत मज़े का जो है वो टेस्ट आता है, ठीक है। और अब हम इसको जनाब ज़रा भून लेंगे, ठीक हो गया। भूनने के साथ हमने थोड़ा सा जनाब चीज़ों का भी ख्याल रखना है, और क्या ख्याल रखना है कि आप अब ये देख सकते हैं कि इस टाइम जो मैं एक अटायर में मौजूद हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, मुझे अपना बड़ा मतलब बड़ा ज़बरदस्त सा लग रहा है, बड़ी कुक वाली फील आ रही है मुझे। तो ये जो ज़बरदस्त जनाब इस टाइम एप्रन है और ज़बरदस्ती हैट है कुक वाली, तो थैंक्स टू शादाब जी कि उन्होंने हमारा ईद के कपड़ों का बेहतरीन जनाब ख्याल रखते हुए ये जनाब उन्होंने एक चीज़ डिज़ाइन की। और घर पे भी अगर आप बना रहे हैं, इवन बर्तन धो रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप लोगों ने जनाब ट्राई करनी है कि आपने एप्रन का इस्तेमाल आप लाजमी करें। कपड़े तो ख़राब होने से बचते हैं। दूसरा, मैं आपको ज़रा अपने साइज़ वाले बंदों का एक आपको टोटका या टिप बताता हूँ। अमूमन ये होता है, बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन वही बात है जिनका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा, तो वो इस बात से रिलेट कर सकेंगे कि अक्सर मैदे को आपके ठंड लग जाती है इस मौसम में। वो किस तरह लगती है कि अगर आप गीले कपड़े पहन के रखते हैं, या फिर ये कि आप अचानक से बाहर से आए हैं और अचानक से आपने ठंडा पानी पी लिया है, तो सबसे पहले जो चीज़ मैदा आपका अफेक्ट होता है, और मैदा अफेक्ट हो तो फिर आपका सर दर्द है, आप अपने बाकी के काम नहीं ढंग से कर पाते। कोशिश करें कि आप अगर कपड़े जो पहन रहे हैं, किचन में काम कर रही हैं आप ख़वातीन, या अगर मर्द भी कर रहे हैं, एप्रन का इस्तेमाल करें ताकि आपकी फ्रंट से शर्ट जो है या कपड़े जो वो गीले ना हों, और बाकी आपके जो हैं वो जो मतलब वही बात है, फिर हम उन्हीं कपड़ों में फिर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, जो कि बहुत ही मैं कहता हूँ ज़रा ख़तरनाक सी बात है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का हमने जनाब ख्याल रखना है। तो थैंक्स टू जी शाताज कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, और यहाँ पर हमारा जनाब उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से ईद के तीनों दिन में वो साथ दे रहे हैं। तो आपको माशाल्लाह ऐसे ऐसे लेजेंड इस दफ़ा ईद पे नज़र आने वाले हैं कि जो ना सिर्फ ये कि हमारे मतलब एक किसी रीजन के लेजेंड नहीं हैं, वो एक नेशनल लेजेंड्स हैं। और इंटरनेशनल लेजेंड्स मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि बाहर के ममालिक में भी जो उनका माशाल्लाह डंका है वो बजता है, और उनके टैलेंट का डंका बजता है। तो बड़ा मज़ा आने वाला जनाब, और आप लोग ज़रूर जनाब इन शोज़ का फीडबैक दीजिएगा। ईद के तीनों दिन बड़े ज़बरदस्त रंगारंग प्रोग्राम्स हैं, और उसके बाद 3 दिन आप यही प्रोग्राम्स माशाल्लाह रिपीट में भी देखेंगे। तो अगर आपसे मिस हो जाए तो जनाब आपने कहते हैं ना कि किला नहीं करना, क्यों कि वहाँ पर जनाब आपकी ये कमी जो है वो पूरी कर दी जाएगी। प्लस फिर साथ ही ऑन यूट्यूब K2 TV मॉर्निंग्स पे मॉर्निंग शो, और K2 TV का जो हमारा चैनल है यूट्यूब पे, उसके ऊपर बाकी के जनाब आपको शोज़ मिलेंगे। अच्छा, बातों बातों में क्या किया जी, मैंने इसके अंदर ये बाकी की यखनी जो है ये शामिल कर दी है, ठीक है। और यखनी शामिल करने के साथ अब आप देख सकते हैं कि ये जिसका लुक है ये इस टाइम क्या ज़बरदस्त आ रहा है। अभी ये थोड़ा सा हम इसको तेज़ आंच पे रखेंगे, क्योंकि उसकी रीज़न ये है ताकि ये जो है अच्छे तरीके से वो जो उसका ग्रेवी लुक है वो आ जाए। ये मैंने बिरयानी मसाला इसके अंदर शामिल कर दिया है थोड़ा सा जी, ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं शामिल किया है क्योंकि जायफल जावित्री पाउडर जो मैं अलग से यहाँ पर लेकर आया हूँ, ये हमने इसमें शामिल करना है। अच्छा, बादियान के फूल ये मैं सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर इस टाइम आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैंने चावल बॉयल किए हैं ना, तो उसके अंदर ये मैंने अलग से जनाब बॉयल करके तो रख दिए थे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
ये भी तकरीबन मैं बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करूँगा क्योंकि मैंने बिरयानी मसाला भी शामिल किया है। आधी चाय की चमची जायफल जावित्री पाउडर इसी स्टेज पे मैं इसमें जो है शामिल कर रहा हूँ। अब गोश्त मसाला चूँकि पहले से गल चुका है, इस टाइम आपको यकीन करें बोटियाँ जो है ना वो बिल्कुल मलाई की तरह आपको मज़ेदार किस्म का इस टाइम आपको फील देंगी जब आप इंशाल्लाह इसको खाएँगे। और ये देखिए इस पर आपको इस टाइम क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह सा लुक नज़र आ रहा है। अब हमने क्या करना है जी, जितनी देर में ये थोड़ा सा और ड्राई होता है मज़ीद, एक तो ये कि साथ साथ हम किचन को भी सेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दही है, उसका हम अलग से रायता बनाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर जी ज़रदा रंग मैंने यहाँ पर अलग से रख लिया था, और पुदीना ये मैंने अलग से यहाँ पर जो है काट के रख दिया है, वो मैं शामिल कर लेता हूँ हमारे उस वाले वेजिटेबल प्लेटर में यहाँ पे, ठीक है, ताकि ये हम बिरयानी के अंदर जब शामिल करेंगे तो इसका भी एक अपना मज़ा आएगा। ये वाले जो लवाज़मात बच के हैं ना, ये हमने जब हम इंशाल्लाह दम लगाने वाले हैं तो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। दम लगाने के लिए अलग से आपने ये जो है सॉस पैन ये यहाँ पे हमने रख लिया। इसके अंदर अब आप क्या करें कि थोड़ा सा ऑयल नीचे हमने उसकी एक तय लगानी है, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप बजाय डायरेक्ट पहले चावलों की तय लगाने के, आप क्या करें कि सालन की तय पहले लगा लें। उससे ये होगा कि चावल नीचे लगेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं। और ये इस टाइम तकरीबन हमारा जो ये क्या कहते हैं इसका ग्रेवी है, ये ग्रेवी लुक में भी आ चुका है। और यहाँ पर ये आप देखें तो पानी जो एक्सेसिव था वो भी ड्राई हो चुका है। प्लस अगर थोड़ा सा रह भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। चावल चूँकि हमने कम्प्लीटली बॉयल नहीं किए, थोड़े से कच्चे हैं, एक कनी जिसको आप कहते हैं, उसमें जब आप दम लगाएंगे ना वो बहुत अच्छे तरीके से जनाब वो बन जाएंगे। अच्छा, इसमें से मैंने इलायची निकाल के साइड पे कर दी है क्योंकि बिरयानी खाते हुए साबुत इलायची अगर आ जाती है ना तो वो मतलब है करके यूँ जब आपको कहती है तो बड़ा ही अजीब सा लग रहा होता है। पता नहीं, मुझे उसका टेस्ट बड़ा अजीब लगता है। तो उसका भी तरीका ये है कि अगर आप उसको अलग से ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में घर में रख लेना तो वो बेस्ट काम हो जाता है। मेरा ख्याल है जी ये रेडी है। और अब ये रेडी इसलिए है क्योंकि बिल्कुल ये देखें इस टाइम ऑयल सेपरेट हो चुका है और हमारा जो इस टाइम जो ग्रेवी है वो सेपरेट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे सालन अलग से लगा रहा हूँ। अच्छा, इस तरफ आपने ये भी करना है जो मैंने अभी हरकत नहीं की, वो ये है कि जनाब यहाँ पर भी हमने आग जो है लगा देनी है। ठीक है, आग लगाने में तो वैसे ही हम लोग माहिर हैं, तो ये हमने लगा दी। अब इस पर आप तवा जो है वो नीचे रख सकते हैं, अगर आपके घर पे पतरा है तो वो आप रख सकते हैं। ये हमने रख दिया। अब ये थोड़ा सा जब हीट में आ जाएगा तो चावल उसकी हम यहाँ पर तय लगानी स्टार्ट कर देंगे। और इसी तरह जनाब तय के दौरान हमने बीच में बाकी की चीज़ें भी शामिल करनी हैं। तो ये हम के इधर गया चमचा, इसके चूल्हे को हम बंद करते हैं। ये तकरीबन रेडी हो चुके हैं। यहाँ से हम मज़ीद एक अदद चम्मच जो है वो ले लेते हैं। अब चावल चूँकि थोड़ा सा पहले के ये बॉयल हुए हुए हैं तो हल्के से आपको ये लग रहा होगा कि जुड़ रहे हैं। ये आपने इस तरह करके एक लेयर लगा ली। मैं थोड़े से इसमें चाकू मैंने आपको बताया थोड़े से ज़्यादा शामिल करूँगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मसाला है वो ज़बरदस्त सा ग्रेवी वाला बना है, ठीक है ना। ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस पर हमने अब लगानी है तय और ये आराम से आप इसको इक्वली यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक हो गया, ये हमने जनाब एक तय यहाँ पर लगा दी। इसी तरह अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारी जो सब्ज़ियाँ थी वो हमने शामिल करनी है। पुदीना मैं शामिल कर रहा हूँ। बिरयानी में पुदीना और हरी मिर्चों का जो एक अरोमा, एक जो खुशबू आती है उसकी मैं कहता हूँ क्या ही बात है। धनिया मैं शामिल कर रहा हूँ इसमें। यहाँ पर मैं लेमन शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। और अच्छा, एक और टिप बड़ी ख़ास, अमूमन ये होता है हम बिरयानी बनाते हैं इस मौसम में या वैसे भी सर्दियों में, जो टमाटर हम बीच में शामिल करते हैं तो वो हो जाती है ख़राब। और इसका बड़ा मतलब सुनना पड़ता है कि नहीं जी टमाटर नहीं बीच पाने ख़राब हो जाते हैं। अब आप देखें अगर गौर से तो ये जो टमाटर आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं ना, ये देखिए, ये मैंने धो के आराम से इसमें से बीज जो हैं बेसिकली निकालनी है। इसको आप एक दफ़ा नमक वाले पानी में धो लें, उससे क्या होगा कि आपको टमाटर का एक मज़ेदार सा फ्लेवर भी आएगा और ख़राब भी नहीं होगी। क्या बात है। टिप मतलब चेक करें आपके भाई की, आपने जो ज़बरदस्त मैंने आपको टिप्स दी हैं। अच्छा जी, अब चावल के बाकी की हम इसमें लेयर उसी तरह लगा देंगे यहाँ पर ऐसे। ठीक हो गया। हाथ मेरे बिल्कुल साफ़ हैं इसलिए थोड़ा सा मैं हाथों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कीजिए मुझे। ये हमने जनाब यहाँ पर दूसरी लेयर लगा दी, ठीक है, दूसरी लेयर लगा दी। और इसी तरह हमने बाकी की जो हमारी सालन की तह थी वो हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है इसी तरह अच्छे तरीके से। ठीक हो गया, ये हमने जनाब शामिल कर दी यहाँ पर। और अब इसको फ़ाइनल हमने देना है क्या कहना चाहिए, अच्छा एक और चीज़, अब ये बच गया ना, इसको ज़ाया नहीं करना आपने। क्या करना है आपने, यहाँ पर जो थोड़े से चावल अगर एक्स्ट्रा हैं तो वो आपने इसमें यूँ शामिल किए। ठीक हो गया। और शामिल करने के साथ अब ये देखें, आपने इसको आराम से चमचा चलाना है जी, ठीक है ना।
और चमचा चला के अब ये होगा कि ये पैन के इर्द गिर्द जितना भी मसाला बच गया है ना, ये इसके साथ लग के, तो ये देखें ये ज़बरदस्त तरीके से ये ऑलरेडी इनके अंदर फ्लेवर आ गया। तो ये चावल भी मैं इसके अंदर ऐसे ही शामिल कर रहा हूँ। इससे क्या होगा जी कि बिल्कुल भी जो आपके ग्रेवी है, मसाला है, चीज़ें हैं, वो ज़ाया नहीं होंगी। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सालन कम हो गया है, तो ये बाकी के चावल मैं ऐड नहीं कर रहा। ये खैर है, हम अलग से बाद में दाल बनाएंगे ना, उसके साथ खा लेंगे, ठीक है। इसी तरह जनाब हमने धनिया इसमें शामिल किया, टमाटर जो हैं वो हमने शामिल किए, पुदीना हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, हरी मिर्चें, और ये मतलब सारा कुछ ही तकरीबन मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि ये अब बहुत अच्छा इसका मज़ेदार सा माशाल्लाह एक टेस्ट आ जाएगा। और बाकी जो गेम है वो गेम है जी दम की, और दम लगना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने इसके बाद ज़रदा रंग जो है वो हम इस स्टेज पे शामिल कर रहे हैं। ज़रदा रंग के लिए हमें चाहिए 1 अदद चम्मच, ये पड़ा जी चम्मच। ज़रदा रंग भी इसी तरह आप साइडों पे थोड़ा इस तरह से करके इसको पोर कर लीजिए, ये चीज़ जी। और एक और मज़ेदार टिप मैं आपको बताता हूँ अभी, वो क्या है, इसी ज़रदा रंग के अंदर अगर आप थोड़ा सा ये कच्चा जो बिरयानी मसाला है ये आप इसमें ऐसे शामिल कर लें, ये, और इसको आप करें इसको अच्छे तरीके से मिक्स, और फिर इसको आप अब जो है ज़रदे रंग को यूँ डालें। यकीन करें जो आपको एक प्रॉपर अरोमा बिरयानी का ना वो आपका बरकरार रहेगा, वो आपका कायम रहेगा, ठीक है। तो ये हमने जनाब सारा इसके अंदर डाल दिया, और हमने अब इसको अच्छे से साफ से कपड़े की मदद से दम लगाना है। अब जितनी देर में लग रहा है दम, मेरा ख्याल है आप जाइए 1 अदद ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं लज़्ज़त ईद, और ये है शाताज का दस्तरखान। जी जनाब, वेलकम बैक, खुश आमदेद। आप लोग देख रहे हैं लज़्ज़त ईद, और ये है शाताज का दस्तरखान। एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदेद कहेंगे जिन्होंने अभी भी ट्यून इन किया है। आप लोगों को जनाब ईद मुबारक कहेंगे। क्यों इस टाइम थोड़ा सा ना मेरे अल्फाज जगमगा इसलिए रहे हैं क्योंकि भुख लग गई है मैनू, और बिरयानी की कोई खुशबू आ रही है माशाल्लाह जी, और वो हमने इंशाल्लाह डिस्प्ले करनी है। हमने इसको दम पे कपड़ा लगा के रख दिया है, और ज़ाहिर बात है ज़रा क्विक काम करना है, क्योंकि ये मौका ऐसा होता है कि इसमें बहुत सारे काम होते हैं। हम एक ही काम पर अगर चमड़ेस रहे तो कहीं ना कहीं घर वाले आपको थोड़ा सा वो कह सकते हैं कि मतलब तुसी तो बह ही गए हो, तुसी तो कुछ कर ही नहीं। लेकिन भाई ज़रा वो कहते हैं ना कि बर्दाश्त और तहम्मुल आप लोगों ने रखनी है। क्यों कि सारी थके हुए हैं, ज़ाहिर बात है कुर्बानी थी, हमारे जितने भी भाई हैं वो थके हुए हैं। फिर ख़वातीन जिन्होंने घर पे गोश्त समेटा, मतलब जाके रिश्तेदारों में दिया, बांटा, फिर रिसीव किया, उसको संभाला, ये बहुत बड़ा मतलब मेहनत तलब काम है। प्लस गर्मी भी अब तकरीबन बिल्कुल आ चुकी है। बारिश की वजह से थोड़ा सा आपको लगता है कि भाई मौसम थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी देर में दम लग रहा है, मैंने कहा थोड़ा सा आपको एक रीटूवर दे दूं जनाब। यहाँ पर शाताज कुकिंग ऑयल और शाताज बनास्पति, जो कि बहुत ही जनाब ज़बरदस्त सी पैकिंग में दस्तियाब है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो टिन पैकिंग आपको नज़र आ रही है जी 2.5 किलोग्राम की, और साथ में 5 किलोग्राम की बासानी ये बाज़ार में दस्तियाब है। आप ज़रूर इसको अपने पकवानों का हिस्सा बनाइए। प्लस यहाँ पर आपको एक बॉटल नज़र आ रही है जनाब, जो कि 4.5 यानी कि 4.5 लीटर जो है ये आपको इसकी बॉटल ये आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि आपकी अगर फैमिली बड़ी है उसके लिए बहुत ही सूटेबल है फॉर द मंथ। ये जो आपको बॉटल नज़र आ रही है जनाब, ये तकरीबन 3 लीटर की बॉटल है। छोटी फैमिली है तो आप जनाब इसको ईज़िली जनाब बाज़ार से लीजिए। प्लस किचन फ्रेंडली है, आप कैबिनेट में इसको इजीली रख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि क्वालिटी में ना सिर्फ ऑयल अच्छा है, बल्कि जो इसकी प्रेजेंटेशन है, जो इसकी बॉटल क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी है। और ये जनाब सबसे छोटी मुन्नी जो है 2.25 लीटर की जनाब यहाँ पर ये बॉटल दस्तियाब है, जिसमें जनाब आपको शाताज कुकिंग ऑयल मिल रहा है। 1 लीटर के पाउच जिसके ऊपर नोज़ल लगी है ये, प्लस कैनोला ऑयल शाताज का, जो कि बहुत ही एसेंशियल है आपकी हेल्थ के लिए। और शाताज वाले जनाब कहते हैं सेहत बड़ी खुशियों का राज। शाताज प्रीमियम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के पाउचेस भी दस्तियाब हैं। प्लस वहाँ पर अगर आप देख सकें तो अगर आपके माशाल्लाह शादियों का एहतमाम है, दावतों का एहतमाम है, तो आपको 16 लीटर एंड 16 केजी की क्वांटिटी में टिन में भी बनास्पति घी मिलेगा। प्लस अगर आप ऑयल ले रहे हैं तो वो आपको गैलन में वहाँ पर मौजूद मिलेगा। अगर आप ये है कि इस तरह की मतलब बचत करना चाह रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब एहतमाम कर रहे हैं खाने पीने का, या आप कोई बिज़नेस रन करते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही आपके लिए बजट फ्रेंडली आइटम्स है जो शाताज जनाब आपके लिए लेकर आया है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि ये क्या करना है, इसको घूंघट कहें क्या कहें, बस ठीक है, दम वाला कपड़ा जनाब हमने हटा दिया। और क्या बात है, इस टाइम बिरयानी का लुक आप देख रहे हैं, इसकी निशानी ये होती है बेसिकली कि जैसे ही आपको ध्यान रखना ही है, देखें ना कपड़े का धागा थोड़ा सा ये मैंने साइड पे रख दिया है, जैसे ही आपको लगे ना कि साइडों से धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब दम आपका प्रॉपर लग चुका है। तो यहाँ पर उतनी देर में हमने रायता भी बना लिया जी। रायते की इस टाइम लुक अगर आप देखें
इसमें हमने प्याज शामिल किया है चॉप करके, खीरे हमने शामिल किए हैं चॉप करके, धनिया है, पुदीना है। इस मौसम में या वैसे भी जब भी आप बीफ या मटन खाएं या कोई भी मुर्गन ग़िज़ा खाएं, उसमें ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें कि दही का इस्तेमाल, ग्रीन टी का इस्तेमाल ये आप लोगों ने ज़रूर करना है, ठीक है। अच्छा, इसको जनाब हम एक दफ़ा ऐसे मिक्स कर लेते हैं और ये देखें माशाल्लाह इस टाइम खिला खिला आपको चावल यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। चूल्हा हम कर देते हैं बंद और तवा हम निकाल के ऐसे करते हैं जी, पूंजे रख देते हैं, पूंजे समझते हैं आप, नीचे इसको रख देते हैं, वहाँ जाके मैं इसको साइड पे रखता हूँ, ठीक है, ताकि ये जो है रख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर जनाब हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मैंने नीचे से निकाल के वो साइड पे इसलिए रख दिया है कि खुदा ना खास्ता जब आप ये मिक्स करेंगे इसको तो खदशा ये है कि कहीं वो फिसल के स्लिप होके आप पे ना गिर पड़े, और गर्म है तो प्लीज़ इन चीज़ों का आपने प्रिकॉशन मेजर पहले से रखना है। इसको हम एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी जनाब बन चुकी है और इसमें दम भी बड़ा इसको ज़बरदस्त लग गया है। खिले खिले चावलों की सबसे बड़ी मतलब पहचान उसकी ये होती है कि जनाब दम जो है वो प्रॉपर तरीके से लग गया। और ये बाकी के टमाटर जो हैं ये भी आप देख सकते हैं जो इसके हमें नज़र आ रहे हैं, ये हमने जनाब इसको अब डिश में करना है पोट। यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, और ज़रूर माशाल्लाह इस मौके पे ही हम लोगों ने आपस में मिलना जुलना होता है, दावतों का एहतमाम होता है, तो कोशिश किया करें कि अपने जितने भी प्यारे हैं जिनसे कोई गिला शिकवा आपको है या उनको कोई गिला शिकवा आपसे है, तो इस मौके के ऊपर ज़रूर इसको दूर कर लें। और मतलब नहीं अगर दूर कर रहे तो फिर कोई बात नहीं, अपनी ईद ख़राब ना करें, ठीक है। ये मैं आपको एक बड़ी अच्छी टिप दे रहा हूँ। बाज़ औक़ात कुछ लोग मतलब ज़िंदगी में ऐसे भी होते हैं कि जो जान के कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं या प्रॉब्लमेटिक होते हैं, उस चक्कर में कोशिश ये करें कि आप लोग अपना जो क्वालिटी टाइम है, ज़ाहिर बात है ईद है, छुट्टियां हैं, आप बच्चों के साथ हैं, उसको आपने ख़राब नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ पर जनाब हमने ये रख दी माशाल्लाह बिरयानी, बाकी को मैं अभी इसी तरह रख दूँगा, ये मज़ीद ज़रा दम में मज़ेदार हो जाएगी। और इधर से हम उसको यहाँ पर जो सलाद के पत्ते हैं थोड़े से हम इसको साइडों पे शामिल कर रहे हैं ताकि एक अच्छा सा उसका लुक आ जाए। और ये देखिए जी, बादियान के फूल आपको नज़र आ रहे हैं, टमाटर नज़र आ रहे हैं, और बिरयानी बीफ आज की रेडी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं जी आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद का मौका है, खुद खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, और क्वालिटी प्रोडक्ट्स का इंतखाब ज़रूर कीजिए, और अपने दस्तरखानों का, अपने पकवानों का हिस्सा ज़रूर बनाइए। ज़िंदगी रही और सांसों ने वफा की, तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।